नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो फ्लैटिश सी ओपनिंग हमने यहां पर गिफ्ट निफ्टी में होते हुए देखी, बिल्कुल सपाट है, इधर उधर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। 19,885 के पास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स सुबह कुछ समय पहले तक हमने 27 अंकों की हल्की कमजोरी के साथ इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय बिल्कुल सपाट नजर आ रहा है। आज जापानीज मार्केट निके बंद है और बाकी जितने मार्केट खुले हैं, स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी, किसी की भी बात कर लें आप, यहाँ पर हम बिल्कुल फ्लैट टू फर्म ट्रेड बनता हुआ देख रहे हैं। काफी ड्रामा कल हमने कच्चे तेल में होते हुए देखा, बहुत भारी उठापटक रही और अभी $81 के नीचे सुबह सुबह आ गया है। सोने चांदी की बात करें तो छोटे दायरे का ट्रेड यहां पर भी हमने बनते हुए देखा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में और अब कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। यूएस का अच्छा प्रदर्शन रहा, अब तो छुट्टी में चले गए हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है, कहां पे और कैसे देखा जाए? एब्सोल्युटली। तो आज सुबह कम संकेत होंगे हमारे लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा जापान बंद है, आज यूएस बंद है, तो अमेरिकी फ्यूचर्स की भी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है इस समय। और अदरवाइज अगर आप देखें तो अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, कोई परेशानी की बात नहीं है। जितने भी फैक्टर्स हैं ज्यादातर हमारे फेवर में ही आ रहे हैं। कल शाम जैसे आप बता रही थी, अमेरिका का एक्शन अच्छा रहा छुट्टी से पहले, और इसके बाद आज छुट्टी है, कल हाफ डे होगा, तो एसेंशियली आप कह सकते हैं एक तरह से लंबा वीकेंड है। उससे पहले अमेरिकी बाजारों में अच्छी बढ़त के साथ आप बंद हो रहे हैं, तो ये दर्शा रहा है कि बाजार में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ तो है ही, और कुछ नेगेटिव खबर भी नहीं आई है और किसी नेगेटिव चीज पर बाजार ने रिएक्ट भी नहीं किया है। तो आज थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, उससे पहले आपने अच्छा एक्शन देखा है। 185 अंक उछला है आपके लिए। डाउ थ्रू द डे अच्छी गेंस ही होल्ड करते हुए आपको दिखा था। सभी जो मेजर इंडेक्स हैं, डाउ के अलावा S&P 500 देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, स्मॉल कैप रसल 2000 देख लीजिए, सभी में आपको करीब ½ % तक की बढ़त देखी है। तो अक्रॉस अमेरिकी मार्केट्स आपको एक अच्छा एक्शन कल बनते हुए दिखा है। गिरती बॉन्ड यील्ड का बड़ा सहारा है। 2 महीने के निचले स्तर पर कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड इंट्राडे में गई है। 4.36% तक के 4.36% तक के निचले स्तर को इसने कल छुआ था। उसके बाद रिकवर होकर अभी 4.4% पर आपको दिख रही है। 22 सितंबर को आखिरी बार इस लेवल पर थी 4.36% की, यानी कि वहां से रैली शुरू हुई थी। अक्टूबर में हमने देखा था 16 साल में पहली बार 5% के ऊपर गई थी इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड। अब कल फिर से फिसलकर उसी लेवल पर आ गए। तो जहां से बॉन्ड यील्ड की रैली शुरू हो गई थी, वहीं पर कल ये आपको आती हुई दिखी। यहां से एक सहारा बाजार को मिला है। दूसरा सहारा मिला है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा कल इनका आया था, वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आया था। तो डिस्पाइट एवरीथिंग, इन्फ्लेशन के होने के बावजूद, स्लोडाउन के डर के होने के बावजूद, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो अच्छा बना हुआ है। और कल ब्लैक फ्राइडे सेल भी होने वाली, तो देखते हैं वहां से क्या कुछ डेटा निकल कर आता है। बट अदरवाइज कुछ एक्शन खराबी वाला नहीं था। दिग्गज आईटी शेयर्स में कल आपने खरीदारी देखी है। एप्पल, मेटा, अल्फाबेट, ये सारे कल आपको अच्छे एक्शन में दिखे हैं। एनवीडिया का शेयर जरूर 2.5% गिरा था, हालांकि इनकी गाइडेंस भी ठीक है और ब्रोकरेजेस ने टारगेट भी इस पर बढ़ाए हैं। ट्रैवल शेयर्स पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि ये थैंक्स गिविंग वीकेंड जो होता है उसमें बड़ा ट्रैवल होता है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल ट्रैवल जो है वो प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा होने वाला है। तो थोड़ा एयरलाइन और ट्रैवल शेयर्स कल आपको अच्छे एक्शन में दिखे, बट एनर्जी शेयर्स में आपको कल सुस्ती बनती हुई दिखी। बट ओवरऑल बढ़िया एक्शन था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। यूरोप में भी आपने ठीक ठाक एक्शन देखा है, कोई परेशानी नहीं है। ईसीबी की जो बैठक हुई थी उसके आज मिनट्स आएंगे, तो देखते हैं वहां से क्या संकेत बाजार लेते हैं। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में ऑफकोर्स भरपूर एक्शन आपने होते दिखा है। कच्चे तेल की पहले बात कर लेते हैं। इंट्राडे में बड़ी गिरावट आपने आई थी, क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक की जो तारीख है वो बदल दी गई है। 26 नवंबर को होने वाली थी बैठक, वो अब 30 नवंबर को होगी। तो एक बार के लिए बाजार में इसका एक बड़ा रिएक्शन आपने आते हुए देखा था। 5% की इंट्राडे गिरावट आपने देखी थी। $80 के नीचे गया था ब्रेंट, उसके बाद रिकवर होकर $82 के आसपास बंद होते हुए दिखा था। आज सुबह वापस आप यहां पर कमजोरी देख रहे हैं, करीब 1.5% नीचे 80.5 के आसपास आपको ब्रेंट दिखेगा। तो बड़ी गिरावट एक बार के लिए कच्चे तेल में कल आपने देखी है और दबाव बना हुआ है जो बैठक डिले हुई है। अमेरिकी भंडार भी बढ़कर आए हैं, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है। डॉलर इंडेक्स में कल रिकवरी हुई है 3 महीने के निचले स्तर से, तो वहां पर भी थोड़ा प्रेशर बन रहा है। बट हमारे लिए अच्छी बात है कि डॉलर की कच्चे तेल पर आपको थोड़ा दबाव आते हुए दिख रहा है। सोने की बात करें तो ये भी एक बार के लिए $2000 के ऊपर गया था, कल के सेशन में हमें दिख भी रहा था। वहां से करीब $10 फिसला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बेस मेटल्स की सुस्त चाल थी।
तो ऑल इन ऑल अमेरिका में छुट्टी है, उससे पहले बाजार का अच्छा मूड माहौल है और हमें जो देखना अच्छा लगता है, डाउ ऊपर है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, कच्चा तेल नीचे है, डॉलर भी रेंज में, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, तो अधिकतर पॉजिटिव क्यूज ही यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे मार्केट्स की शुरुआत के लिए। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए, जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हमें थर्सडे मॉर्निंग मिलते दिख रहे हैं, उन सबके बीच आपको हमारे मार्केट्स के लिए क्या तैयारी करनी, क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल हमारा प्रदर्शन जैसा रहा है और आज जिस प्रकार के क्यूज मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों में, अब छुट्टी रहेगी 1.5 दिनों की, सर क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, तेजी करनी है और अच्छे सही लेवल पर मार्केट जब भी मिले दिन के दौरान वहां से तेजी करनी है, तो ये क्लियर व्यू है। शुभ शुरुआत के संकेत है भारतीय बाजारों के लिए और शुभ शुरुआत होती तो आपको खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो खरीदने के लिए बेस्ट रेंज है, अगर इस रेंज में आपको निफ्टी मिले आज, तो वो खरीदने के लिए बढ़िया परफेक्ट रहेगा। वो है 19,675 से 19,750। अगर ये रेंज तो बेस्ट है। और बाकी तो हम देखेंगे कि बाजार खुलने के वक्त किस तरह के संकेत रहते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर इस रेंज में दिन के दौरान कभी भी आपको मौका मिले तो खरीदारी कीजिए। वैसे तो शुरुआत पर ही खरीदारी के संकेत बन जाएंगे। ऊपरी स्तरों पर आपको 19,875 19,950 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ग्लोबल संकेत आपके लिए अच्छे हैं, हमारे लोकल अपने संकेत भी अच्छे ही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर जो दबाव था वो दबाव भी खत्म हुआ। अब बैंक निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। वैसे तो कल का जो लो पॉइंट है 43,225 का, वो लेवल आसानी से उसके नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से किसी वजह से हम पहुंचते हैं वहां पर तो 43,050 43,150 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 43,875 से लेकर 675 से लेकर 43,800 ये रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ हो सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है खरीदारी के रुझान के साथ रहना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आप ऊपर करते चलें क्योंकि बाजार आपको दोनों तरफ के मौके दे रहा है। और वैसे अमेरिका से आज छुट्टी है, ज्यादा संकेत आएंगे नहीं, तो भारतीय बाजारों के लिए मैदान भी खुला है। तो मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज भी बन सकता है और जितनी शुरुआत हो या कमजोरी के साथ शुरुआत हो, उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदने के मौके बनेंगे। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद के पूरे आसार यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे। लेकिन आइए आपको ले चलते हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, और ये खबर लेकर आ रही हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति गुड मॉर्निंग, बताइए क्या वो एक्सक्लूसिव खबर है, कहाँ इम्पैक्ट दिखेगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है अगर हम मार्केट के लिहाज से देखें और यहाँ पर पावर कंपनीज या पावर एक्सचेंज की बात करें तो उस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, आपने सुना होगा जून में जब मार्केट कपलिंग का एक लेटर भेजा गया था पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, एक काइंड ऑफ वो डायरेक्टिव नहीं था, मैं ये क्लियर कर दूं, वो केवल एक लेटर था जिसको पावर मिनिस्ट्री ने सीईआरसी को भेजा था और कहा था अगर मार्केट कपलिंग शुरू की जाए भारतीय बाजार में तो आप उस पर देखिए और स्टेक होल्डर्स के व्यूज मंगाइए। तो मैं आपको ये बता दूं कि 21 अगस्त को सीईआरसी ने जब सजेशंस मंगवाए स्टेक होल्डर्स से, तो जो सजेशंस के रिस्पांस मिले हैं वो काफी नेगेटिव है, यानी कि मार्केट कपलिंग के फेवर में स्टेक होल्डर्स नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। 122 सजेशंस आए हैं, उसमें 72% स्टेक होल्डर्स ने इसके फेवर में नहीं वोट किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कपलिंग का जो बड़ा ओवरहैंग है आईएएक्स पर स्पेशली, वो फिलहाल टला, बहुत क्लियरली टला है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, जैसे मैंने कहा, ये केवल एक लेटर था जो सजेशन था, डायरेक्टिव नहीं था और ये ओपन टू डिस्कशंस था। अब डिस्कशंस में पाया गया कि मार्केट कपलिंग का यहाँ ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। मैं आपको क्विकली बता दूं लेटर के जो एक समरी है, जो लोगों ने क्या कंसर्न्स रेज किए हैं अगर मार्केट कपलिंग को लेकर और क्यों हमें मार्केट कपलिंग फिलहाल भारतीय बाजार में नहीं देखनी चाहिए। इसके 2-3 जो मुख्य कारण वो ये है कि फिलहाल जो पावर एक्सचेंजेस केवल 5% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड है इन द कंट्री, तो उसकी वजह से हम इसको दूसरे देशों या डेवलप नेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज 30 से 70% तक यहाँ पर टोटल जनरेशन होता है। इसलिए फिलहाल लिक्विडिटी बढ़ाने की तरफ फोकस होना चाहिए मार्केट में, ना कि इस तरीके की सिचुएशन जहां पर आप जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत छोटे हैं और उससे कंपटीशन
इनोवेशन, ये सब पे असर नेगेटिवली पड़ेगा। इंट्रोडक्शन करेंगे अगर मार्केट कपलिंग का, तो वो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी बढ़ाएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिस तरह से डिजाइन इसका एस्पेक्ट करेंगे, उसमें ये पाया गया है कि इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी, जो कि कंज्यूमर्स को फाइनली बेयर करनी होगी, व्हिच मींस इसका पूरा पर्पस ही यहाँ डिफीट होता हुआ नजर आएगा। और इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मार्केट कपलिंग की तरफ बढ़ने की। यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनी से भी इसके व्यूज मंगाए गए, वो भी इसके अगेंस्ट पूरी तरह हैं, और थोड़े बहुत लोगों ने जो इसके लिए फेवर में अगर वोट किया, उनके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स और इनकी रीजनिंग नहीं थी टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट जो इन लोगों ने रेज किया। तो फिलहाल नेट आईएक्स के लिए एक ये अच्छी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि मार्केट कपलिंग का बड़ा ओवरहैंग कंपनी पे था, वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर आईईएक्स के लिए। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे, फिलहाल के लिए तो एक बड़ा डर जो है वो मार्केट कपलिंग का अब टलता हुआ दिखाई दिया है। धन्यवाद स्वाति, वो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते कि कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कौन सी खबरें जिनके दम पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। वरुण हमारे साथ डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग। आईएक्स की तो एक खबर आपको मिल गई, बहुत बड़ी खबर है, पॉजिटिव खबर है। अब जरा बताइए और कौन कौन से ट्रिगर्स जहाँ रखनी है नजर, कहाँ एक्शन है? देखिए, नजर तो आईपीओस पे ही होगी, 5 आईपीओ खुले हुए, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करता हूँ। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट 50% का जो एंकर लॉक इन है 90 डेज का, वो आज खुलने वाला है, तो यहाँ पे नजर रखेगा। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, QIBs को इन्होंने जो शेयर अलॉट किए थे 93.3 लाख शेयर्स आज लिस्ट होंगे, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। डीप फेक पर इंडस्ट्री कंसल्टेशन है आज 11:30 बजे। टेलीकॉम मंत्री जो है वो पीसी करेंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर आप नज़र रखेगा। इसके अलावा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो जो है उसको इनॉग्रेट करने वाली है, तो ये भी एक इवेंट है। अब आपको आईपीओ का अपडेट दे देता हूँ। एरडा आज बंद होने वाला है, डे 2 का अपडेट है, करीब 4.56 टाइम्स भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 4.26 टाइम्स भरा है। टाटा टेक सबसे चर्चित आईपीओ है, पहले दिन में ही अगर आप देखेंगे तो 6.55 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 5.44 टाइम्स, जो शेयर होल्डर्स को सॉरी रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन पोर्शन वो 9.32 टाइम्स भरा है, और एम्प्लॉय का हिस्सा 1.11 टाइम्स भरा है। फ्लेयर राइटिंग पहले दिन 2.18 टाइम्स भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 2.87 टाइम्स भर चुका है। गांधार ऑयल पहले दिन 5.54 टाइम्स भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 6.92 टाइम्स भर चुका है। और फेड बैंक फाइनेंशियल पहले दिन 0.38 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 0.67 टाइम्स भरा है, तो यहाँ पे आज नज़र रखिएगा। डे 2 है, एरडा का आज आखिरी दिन है। एक नतीजा भी आया था कल, होनासा कंज्यूमर, और अच्छे नतीजे इस कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी, आपको याद होगा, वॉल्यूम ग्रोथ 27% की रही है, रेवेन्यूज़ करीब 21% बढ़े हैं, ग्रॉस मार्जिन आधे % बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में 1.5% से ज़्यादा का इजाफा है, 6.4% से बढ़ के 8.1%, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़ से बढ़ के 29 करोड़ पे आया है, तो अच्छी ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। अब बात करते हैं खबरों की, तो टीवीएस मोटर्स पे नजर रखेगा। वियतनाम मार्केट में इस कंपनी ने एंट्री ले ली है। इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर था मिंग लॉन्ग मोटर्स, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूटर्स और अंडरबोन मोटरसाइकिल्स जो है उसको ये लॉन्च करने वाले हैं। इंटरग्लोब एविएशन कंपनी को इनकम टैक्स कमिश्नर अपील से करीब 1667 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले, जिसका भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 2016-17 और 17-18 के लिए ये मांग जो है वो सामने रखी गई थी। जो असेसिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ ये शिकायत की थी इस कंपनी ने, लेकिन इनके खिलाफ ये ऑर्डर आ चुका है, तो आगे चल के और ये एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे बेसिकली। सीई इन्फो सिस्टम 27 नवंबर को बोर्ड की बैठक है, फंड जुटाने पे विचार करेंगे। वेल्समन कॉप कंपनी की सब्सिडरी है सिंटेक्स BAPL, इनको संबलपुर ओडिशा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 498 करोड़ के आसपास का निवेश करने के लिए ओडिशा सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। कुछ बैंक्स NBFCs पर नजर रखेगा। RBL बैंक हमसे खास बातचीत में इन्होंने कहा कि रिस्क वेट बढ़ने से 0.6% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो बैंक पे होगा, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस पे मार्जिन पे ज़्यादा असर नहीं होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे 101 से 2 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगा, और फिलहाल फंड जुटाने की ज़रूरत नहीं है। और L&T फाइनेंस ने भी हमसे खास बातचीत में कहा है कि बोरोइंग के लिए बैंक को फिलहाल एक्सपोजर कम है, और इस पूरा इम्पैक्ट जो है रिस्क वेट का 12 से 14 बेसिस पॉइंट के आसपास कॉस्ट ऑफ फंड में होगा।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट होगा। अगले 4 से 5 साल इक्विटी जुटाने की इनको फिलहाल ज़रूरत है नहीं। फंड एक्शन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यहाँ पे मिराई एसेट ने 21 नवंबर को ओपन मार्केट से 7.4 लाख शेयर खरीदे हैं। बल्क डील में एसजेएस एंटरप्राइज में आशीष कचोलिया जी ने 3.47 लाख शेयर्स बेचे हैं और ईआईडी पैरी में कल ब्लॉक डील हुई थी। प्रमोटर अंबाड़ी एंटरप्राइजेस ने 40.3 लाख शेयर जो है वो यहाँ पे बेच दिए हैं। चलिए, तो इन खबरों पे रहेगी नजर। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। आंध्राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी नजर किन 2 स्टॉक्स पे रहने वाली है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मुझे जो 2 स्टॉक्स पसंद है आज के लिए, पहला उसमें से है हिटाची एनर्जी यानी कि पावर इंडिया। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, बस एक फॉलो थ्रू बाकी है। इसमें 4700 के आसपास इसको खरीदना है। स्टॉप लॉस 4550 का रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 5000 रुपए का। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आया है, बहुत ही मेजर ब्रेकआउट का लाया है, वो है बलरामपुर चीनी। थोड़ा सा इसको डिप पे बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज थोड़ा चल गया है वो पिछले 3-4 दिनों में। तो 455 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करें। 440 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 485 का रहेगा। थैंक यू सो मच मेहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति पर अब नजर डालने का वक्त है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो जरा बताइए, कच्चे तेल में बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा कल देखने को मिला था, आज क्या करना है? $81 के नीचे है। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल एक तो जो ओपेक मेंबर्स की मीटिंग थी वो पोस्टपोन्ड हुई है 30 तारीख तक के लिए, तो उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ यूएस के जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़कर आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि सप्लाई जो है वो इनफ है। तो हमने देखा कि अल्टीमेटली एक सेलिंग प्रेशर क्रूड पे रहा। तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा है क्रूड के लिए भी। $82 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से करेक्शन आया, तो यहाँ पे बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। तो क्रूड में करीबन 6450 के आसपास बिकवाली करें, 6540 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 6250 तक आ सकता है। हमें लगता है कि अगेन हम $78 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। और मेटल्स में जो इतने समय की तेजी के बाद करेक्शन आया है, क्या सेल की रणनीति अपनाएं या आपको ये खरीद का मौका लग रहा है? देखिए, अल्टीमेटली मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कोई ज्यादा तेजी या मंदी नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं 720 अगर हम कॉपर की बात करें तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब तक 720 के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए सेल ऑन राइज का मार्केट में देखना चाहूंगा। यहाँ पे 717 के आसपास के लेवल्स मिले तो बिकवाली करें, 722 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 710 तक देखा जा सकता है। हालांकि आज यूएस में बैंक हॉलीडे है तो ज्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, मार्केट अगर थोड़ा सा भी बाउंस लेता है तो कॉपर में बिकवाली देखी जा सकती है। और गोल्ड एंड सिल्वर क्या प्रेफरेबल बेट होगी? देखिए, यहाँ पर सिल्वर रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि कल एक डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखी गई। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था, वो पॉजिटिव नोट पे आया था, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सिल्वर में हम बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 73,200 के आसपास बिकवाली करें, 74,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 72,080 तक देखा जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय बनती हुई कच्चे तेल, कॉपर और चांदी में। धन्यवाद अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो रणनीति सुझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है, पूरी डिटेल वरुण के पास है। वरुण, बताइए। देखिए, शुरुआत करते हैं होनासा के साथ, क्योंकि नतीजे आए और नतीजे जेफरीज को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना कवरेज इनिशिएट किया था, लेकिन अब लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 520 से बढ़ा के इन्होंने अब 530 का लक्ष्य कर दिया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑटो कंपनीज पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है। बजाज ऑटो पे मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और दोनों ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 5449 से बढ़ा के 6229 का लक्ष्य दे रहा है। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट का कॉल है, 6100 से लक्ष्य बढ़ा के 6400 किया है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे भी ओवरवेट का कॉल जेपी मॉर्गन की तरफ से है, प्राइस टारगेट 3500 से बढ़ा के 3750 किया है। और टीवीएस मोटर्स पे भी जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट 1735 से बढ़ा के अब यहाँ पे 1830 का कर रहा है। यानी कि टू व्हीलर स्पेस पे ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो रहे हैं, खासकर जेपी मॉर्गन ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। साथ ही साथ अडानी पोर्ट पे भी एक रिपोर्ट आई है, गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 820 से बढ़ा के 855 का किया है। तो दो स्पेसेस पे नजर रखिएगा, एक तो ऑटोज और उसमें भी टू व्हीलर, और
हाल ही की लिस्टेड कंपनी जिसने अपने नतीजे पेश किए हैं मामाअर्थ यानी कि होनासा, जेफरीज ने अपना लक्ष्य और बढ़ा लिया है। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।